नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक परीक्षा दोस्तों, समय नजदीक आ चुका है आपके एग्जाम के होने का। 5 जुलाई डेट है और शायद ये लगता है कि ये डेट नहीं बढ़ेगी। क्या लगता है आप लोगों को? बताओ बस दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि डेटें बढ़ने वाली, क्योंकि ऐसा पहले भी लग रहा था किसी एग्जाम की डेट बढ़ सकती है, और यदि बढ़ भी जाएगी तो 5-7 दिन इंक्रीज हो सकती है डेट। ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो आज से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 18 दिन 17 दिन ही बचे हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि एक सीट पक्की हो। अब जिन्होंने दोस्तों साल भर नहीं पढ़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये वीडियो देख लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई करके रखी हुई है, आपको चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप ना करें और कुछ ऐसी बातें जो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्पफुल लगे, उससे कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है उन छात्रों को जो ऑलरेडी काफी हद तक या कुछ कुछ चीजें पढ़ के रखे हुए हैं, जो बिल्कुल से शून्य हैं। तो आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई, समय से पढ़ाई किया करें। 18 दिन या 20 दिन या 50 दिन में एग्जाम नहीं निकलते हैं। पहले पढ़ते रहिए, टाइम आने पर उसको रिकॉल करिए, तब जाकर के सिलेक्शन पक्का होता है। तो फिर भी जिन लोगों को हेल्पफुल लगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, और आपको कुछ स्ट्रेटेजी या जो भी मेरे तरफ से कुछ बेनिफिट दे सकते हैं वो देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला दोस्तों सवाल ये आता है कि आपका टारगेट आपने क्या रखा हुआ है। आप भी जानते हैं कि दोस्तों 100 नंबर का ये आपका एग्जाम है, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बच्चों के स्कोर भी दोस्तों अच्छे आ जाते हैं। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति 90 नंबर ला सकता है 100 में से, लेकिन 85 से 87 नंबर लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके ले आते हैं। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से 2-4 तुक्के लोगों के सही निकलते हैं कई बार, ठीक है। आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपर्स के मार्क्स दिखा रहा हूं। वैसे आपने देख के रखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लो। पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था 2022 में, तब इसका जो रिजल्ट आया था उसका फटाफट तरीके से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि टॉपर के मार्क्स कितने आए थे। तो ध्यान देना, शुभम गुप्ता ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 91 नंबर आए थे 100 में से, यानी कि ये बहुत अच्छे नंबर थे। टॉप 5 की रैंकिंग दिखा रहा हूं, 89, 88, 87, 87.02, यानी कि टॉप 5 में 87 नंबर। तो इतना तो आप समझ जाएंगे कि आबकारी आरक्षक के पेपर में 100 में से 85 से ऊपर नंबर बच्चे लाते भी हैं और ला भी सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक बार दोस्तों कट ऑफ की तरफ और नजर डाल लेते हैं कि पिछली वर्ष का कट ऑफ कितना रहा है, क्योंकि कट ऑफ के आधार पे ही हम अपना एक टारगेट को फिक्स रखते हैं। पहले हमें अपना टारगेट समझना पड़ेगा कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें हमें अपना लक्ष्य कितना रखना चाहिए। वैसे तो लक्ष्य 100 में से 100 का होता है, लेकिन आते नहीं है वो, ठीक है। जो ला सकते हैं उसका समझिए। सबसे पहले मैं जहां पर पॉइंट रखूंगा उसका देखिएगा। यूआर कैटेगरी का देखिएगा, ए फीमेल का है, ए और ए ओ का मतलब ओपन, यानी कि किसी के लिए भी है। फीमेल का कट ऑफ गया था 79 नंबर और 84.14 नंबर कट ऑफ गया था। यूआर मेल, मेल का मतलब ओपन कैटेगरी में रख दिया 84, तो 84.14 आज से 3 साल पहले कट ऑफ गया था। तो इससे स्लाइटली ज्यादा होगा। पोस्टों की यदि मैं बात करूं तो ना तो 2022 के टाइम पे पोस्टें ज्यादा थी और ना ही इस टाइम पे ज्यादा पोस्टें आई हैं। लगभग एक से ही पोस्टें हैं, 200-250 के समथिंग तब थी, और अभी भी दोस्तों इतनी ही पोस्टें हैं। तो थोड़ा सा स्लाइटली इससे कट ऑफ बढ़ेगा इस बार का, ठीक है। बाकी कट ऑफ की तरफ चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस अपने टारगेट की तरफ एक बार ध्यान देना चाह रहे हैं। यूआर के बाद दोस्तों ओबीसी की बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ओबीसी, आपको एस वाला कॉलम छोड़ देना है, एक्स वाला देखना है, ठीक है। इसमें फीमेल और ओपन की बात करेंगे इस लाइन पे, एक बार देख लो। ओबीसी का कट ऑफ था 82.74 और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ था 76.42 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको ये वाली कैटेगरी देखनी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 82.10 और फीमेल का 75.33। ध्यान देना दोस्तों, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होता है लगभग हमेशा सेम सा ही रहेगा। यहां देखिए AB 82 है, बस पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ गया है, कुछ पॉइंट का अंतर रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में, लगभग सेम ही रहेगा। एसटी और एससी के तरफ नजर करते हैं तो दोस्तों अब एससी के फीमेल और ओपन की बात करेंगे तो एससी का कट ऑफ गया था 75.52, 75 नंबर कट ऑफ गया था, और एससी की फीमेल का कट ऑफ गया था 70.10 नंबर। अब दोस्तों एसटी पे आते हैं तो एसटी की फीमेल और ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो इस पे मेल का कट ऑफ, ओपन का कट ऑफ 68.58 गया था, और एसटी के फीमेल का कट ऑफ 63.67 गया था। तो ए सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। अब इससे आप 1-2 नंबर ज्यादा का टारगेट रखेंगे तो एक बार पहली बात तो इस
स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को हम करने से पहले एक बार क्या बोलते हैं टारगेट देख लेते हैं कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, जो बच्चे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, स्पेशल श्रेणी में आते हैं, उनके कट ऑफ प्रीवियस ईयर के लिखे हैं। आप जिस भी कैटेगरी में हैं देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर सबके दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ यहां पर लिखे हुए हैं, जिसको लगे तो वो देख लीजिएगा। अब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम टारगेट आपको यूआर का 85 से ऊपर ही रखना है। इससे कम तो मैं मानता हूं कि सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, इससे कम में। तो इससे ऊपर ही नंबर आपके आएंगे, और टारगेट तो और भी ज्यादा होना चाहिए था, 90 नंबर का होना चाहिए, यहां पर मैंने कम ही लिखा है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 1 नंबर से का अंतर रहेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 नंबर का। एससी का टारगेट 80 प्लस का रखिए, और एसटी का टारगेट 75 प्लस का रखिए। महिलाओं का हर कैटेगरी में दोस्तों 4-5 नंबर का कम का टारगेट हो तब भी चल जाएगा। टारगेट तो ज्यादा रखना चाहिए, भले ही नंबर वो कम आ रहे हो या ज्यादा आ रहे हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई इतना तो आपको कम से कम स्कोर करना है, और इससे ज्यादा का ही टारगेट लेकर के चलना है एग्जाम में। अब सर ये होगा कैसे? आपको सबसे पहले समझना है कि सर हमारे पेपर में 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और साइंस है। इनका पहले आप योगदान समझ लो कि कितना है। चारों को मिलाओगे तो सर 100 नंबर है। 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का, जिसमें सर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो नंबर आप ला सकते हैं। अब देखिए, मैथ की यदि हम योगदान की बात करें कि मैथ में कितना है, मैथ रीजनिंग दोनों का मिला करके 65 नंबर का योगदान है। ठीक है, और इसके अलावा जीके जीएस और साइंस का देखा जाए तो 35। यदि इसको अलग से हम जोड़ें तो लगभग मान के चलिए कि 20 नंबर का आपका जीके जीएस और लगभग 15 नंबर का साइंस। इसको यदि तोड़ा जाए तो ये मान के चलिए कि लगभग 35 नंबर का मैथ और लगभग दोस्तों 30 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ क्या है, अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं, तो इनको समझ पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हमने 65 नंबर साथ में लिख दिए हैं। अब आपको यह समझना है कि सर हम कितना स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप ये मान के चलो कि मैथ और रीजनिंग वो चीजें होती हैं जो हर एक छात्र का उत्तर उस प्रश्न को करने के बाद सामने आ जाता है। यदि मैथ और रीजनिंग में आपकी स्पीड अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो मैथ रीजनिंग में लाखों क्वेश्चन नहीं है, जीके जीएस साइंस में लाखों क्वेश्चन है। यहां पर स्कोर कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है सभी लोगों के लिए। यहां दोस्तों देखिए क्या है, यहां पे समय कम लगेगा, यहां पे समय कम लगेगा, लेकिन यहां डेटा ज्यादा है। यहां पर पढ़ने के लिए डेटा ज्यादा है, यहां पर दोस्तों डेटा कम है, पढ़ने के लिए डेटा कम है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आपको समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। ठीक है, लेकिन समय भले ही अधिक लग जाए, लेकिन इसके नंबर ना श्योर होते हैं। हर एक जो सिलेक्शन वाले छात्र होंगे वो लोग 65 में से मान के चलिए कि 60 या इसके आसपास नंबर लेकर के आते हैं या आएंगे। जीके जीएस में 35 में से 35 नंबर ला पाना बहुत रेयर टास्क है। इसमें यदि आप 28 से 30 नंबर का स्कोर करते हैं आउट ऑफ 35, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है, आप ये मान के चलेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, अभी इस टाइम पर जिनका भी एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आपने मैथ रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के रखा होगा, या आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी होगी। यदि आपकी प्रैक्टिस आज आपने अच्छे से कर ली है, या इतने बाकी जो दिन बचे हुए हैं उनमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी एक स्पीड बन जाएगी, आप परीक्षा में समय का सदुपयोग कर पाएंगे और यहां पर स्कोर अच्छा कर पाएंगे। बड़ा काम होता है, 65 क्वेश्चन करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। जीके जीएस की दोस्तों कहानी यह है कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं और आसान प्रश्न आते भी हैं, जीके जीएस में आएंगे भी, लेकिन करंट अफेयर्स जो हमारे मध्य प्रदेश का व्यापम पूछता है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वो करंट अफेयर्स को भी इतिहास बना करके पूछता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 2025 का, 24 का, वो आपसे 2017 का, 15 का करंट अफेयर्स पूछ लेगा, तो वहां पर आपकी कोई गलती नहीं है, वहां पर और किसी छात्र की भी गलती नहीं है। जिसका सिलेक्शन होगा भी वो भी 2017 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने वाला है। तो आप इतना समझ के चलिए कि यहां पर नंबर लाना अनप्रेडिक्टेबल वाली कंडीशन होती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें स्टैटिक हैं जहां पे आप नंबर ला सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं बेसिकली जीके जीएस ही पढ़ाता हूं, और जीके जीएस में इस 20 में से करंट अफेयर्स का पोर्शन मैं पढ़ाता नहीं हूं। करंट अफेयर्स को छोड़ करके जो भी चीजें आती हैं वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, और उसमें आपको आप ये मान के चलिए कि 95
100% नंबर लाने की गारंटी दे सकता हूं। इसका देखिए क्या है, प्रैक्टिस पे पूरा डिपेंड करता है। अब आपको ये समझना है दोस्तों कि आप कैसे यहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये मान के चलना है कि इसमें भाई कम से कम 60 नंबर हमारे आने चाहिए और इस पोर्शन में कम से कम 28 से 30 नंबर आउट ऑफ 35 आने चाहिए, तब आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। यूआर कैटेगरी की बताया है, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो आपने टारगेट रखा हुआ है उस पे आप सोच सकते हैं। ठीक है, मैं यूआर की कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाले अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, आपकी तैयारी खराब ना हो, आपको कोई समस्याएं ना हो। ठीक है, उसके लिए एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मिलती भी है और उस पर थोड़ा सा हम और एफर्ट लगा करके एक क्लास यूट्यूब पर संभावित प्रश्नों की दे रहे हैं या देना शुरू कर रहे हैं आज से 2-3 दिन बाद। ऑलरेडी एक क्लास अभी हमारे चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक केजीएस एमपी एग्जाम चैनल है, खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर वाला। ठीक है, उसका एमपी वाला सेगमेंट है। इस पर एक क्लास अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जीकेजीएस की चलती है मेरी, शाम को 4:45 पे। 2-3 दिन बाद वो पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 23 जून से दोस्तों आपके लिए यूट्यूब पर डेली संभावित प्रश्नों की जीकेजीएस की प्रैक्टिस क्लास 23 जून सोमवार से शाम को 4:45 पर चालू कर दी जाएगी। अभी क्या चल रहा है इसी टाइम पर, अभी दोस्तों अभी आप देखेंगे तो आपको पीवाईक्यूज, जिन छात्रों को लगता है कि सर हमें पीवाईक्यूज पुराने क्वेश्चन भी एक बार देखने हैं, तो वो लोग आप चाहें तो केजीएस एमपी चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसकी डेली क्लास भी होती है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट की सारी क्लास को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्वेश्चंस जरूर आसान कराए गए हैं, लेकिन मेरे द्वारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक प्रश्न को 10 प्रश्न बनाने वाला रहता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसे आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहे हैं बाकी सब्जेक्टों के लिए, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर 3 क्लास अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। दोस्तों दोपहर में 1 बजे हमारे इस चैनल पर साइंस की क्लास होती है, जिसमें से आप अपने 15 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिखा रहता है एमपीएसआई, लेकिन वे सारे प्रश्न हैं जो आबकारी आरक्षक में आते हैं। ठीक है, एक क्लास दोस्तों आपकी मैथ की हमारे चैनल पर प्रैक्टिस क्लास चलती है, ये दोपहर में 2:30 बजे चलती है। इस क्लास को आप देख सकते हैं अरुण सर के द्वारा। और एक क्लास दोस्तों आपको जीके जीएस की भी मिलती है हमारे सेक्शन में, ये डेली क्लासेस टाइम बता रहा हूं, ये 4:45। तो दोस्तों फ्री यूट्यूब क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी यदि पहले से बहुत अच्छी है तो आप उस पर और इंक्रीमेंट कर सकते हैं और 4 चांद लगा सकते हैं इन प्रैक्टिस क्लासेस को ज्वाइन करके। इसके अलावा दोस्तों हर शनिवार जब तक कि आपका आबकारी आरक्षक का एग्जाम नहीं होगा, आपको हमारे तरफ से स्पेशल मैराथन क्लास दी जाएंगी सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो क्या बोलते हैं साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जिसके माध्यम से आप अपने चारों सब्जेक्टों को अच्छा कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सर ये आएगा कि सर आप ये जो क्लास यूट्यूब पर देंगे क्या इनमें चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाई जाएगी? तो देखिए यूट्यूब के अंदर चैप्टर वाइज थ्योरी की क्लासेस कभी कभार डेमो के रूप में दे देते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर आपको मिलेगा वो मोस्टली प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। उनका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हम बहुत डीप से करा दें, लेकिन आपको लगता है कि सर हमसे तो अभी पॉलिटी की कुछ चीजें नहीं बनती है, हमसे हिस्ट्री की कुछ चीजें नहीं बनती हैं, हमसे साइंस की सर थ्योरी वाला पोर्शन नहीं बनता है, मैथ का कोई टॉपिक वाइज डेटा नहीं बनता है, तो इसके लिए देखो समय तो बहुत कम बचा है, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। लेकिन आप बोलेंगे सर कि कोई बैच है क्या, तो मैं बैच की इंफॉर्मेशन अवश्य दूंगा। ध्यान देना दोस्तों, केजीएस के अंदर अलग से हमने आबकारी का कोई बैच लॉन्च नहीं किया था, लेकिन जो बैच लॉन्च किया था उसमें आबकारी का बैच दोस्तों शामिल है। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि केजीएस में एमपी व्यापम महापैक बैच को हमने लॉन्च किया था खान सर के निर्देशन में कुछ दिन पहले। और दोस्तों यह एक ऐसा बैच था जिसके माध्यम से आप आबकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं, और सिर्फ आबकारी के लिए ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के या केंद्र के होने वाले सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से दोस्तों आप किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी डिटेल से डिटेल डेटा होता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हर एक एग्जाम की फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों उसमें मिलती है। टेस्ट सीरीज दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है। हमारे इस बैच में हर संडे आबकारी आरक्षक के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है, जो लोग भी ये बैच परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस दोस्तों 799 रुपए है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चाहे आप अभी एक भर्ती मध्य प्रदेश में आने वाली है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, जो लोग एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, लगभग जो भी लोग फॉर्म भर पाएंगे। आबकारी आरक्षक आपका एग्जाम है मध्य प्रदेश व्यापम महापैक के माध्यम से। ये जो भी एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रहरी,
एमपी पटवारी का सिलेबस, ठीक है, या फिर छात्रावास अधीक्षक का, ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 का, हर एक एग्जाम का सिलेबस इस महापैक बैच में दोस्तों कवर किया गया है। क्योंकि एक बार आप इसके सब्जेक्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी जीके, इसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स, लिखा नहीं था इसलिए लिख दिया है। इस सारे सब्जेक्ट, अब इतने सब्जेक्ट पढ़ के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। आपका आबकारी का बैच परीक्षा है, आप आबकारी के लिए लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं, लेकिन आबकारी के लिए सारी क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं है। आबकारी के लिए आप मैथ देखिए, रीजनिंग देखिए, इसके अलावा दोस्तों आप फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, बायोलॉजी देखिए, और एक जीके जीएस वाले पोर्शन देखिए। इतने से आपका आबकारी का हो जाएगा। आबकारी के एग्जाम में आप उम्मीद करते हैं आप सफलता प्राप्त करें। कुछ यदि थोड़ा बहुत रह जाता है, आपके पास बैच है, आप मध्य प्रदेश के दूसरे एग्जाम की तैयारी इसी बैच के माध्यम से कर सकते हैं, एक ही फीस पर। इसकी फीस 799 रुपए बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, एफएलटी, हर एक एग्जाम की। अभी आबकारी का पेपर है तो हम आबकारी की करा रहे हैं, ठीक है। मिनी मॉक अभी अवेलेबल नहीं कराए गए हैं, लेकिन ये भी अवेलेबल कराए जाएंगे। प्रिंटेबल नोट्स और एमसीक्यू दोस्तों दोनों प्रोवाइड करें, जीके जीएस की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर इसकी किताबें, प्रिंटेबल नोट्स अपलोड करवाए गए हैं, वो करवाए जा रहे हैं। इसकी फीस सर 799 रुपए है। कहां पर मिलेगा? तो केजीएस का जो एप्लीकेशन है खान ग्लोबल स्टडीज का, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर केजीएस की एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, या फिर दोस्तों केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर जाकर के आप जब एमपी सर्च करेंगे तो आपको एमपी व्यापम महापैक बैच मिलेगा। बिना किसी कूपन कोड के आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। यदि कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, जरूरत है तो, ठीक है। वैसे देखिए एक चीज सच्चाई है कि ये 15-20 दिनों में आप सिर्फ बैच से पढ़ करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। बैच तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको वाईटी की क्लास भी देखनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब जाकर के आपके चांस बनेंगे कि आप इतने दिनों में सिलेक्शन प्राप्त कर पाए। बाकी ध्यान देना, कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा। आप बोलेंगे सर ये तो आपने बता दिया, सर करंट अफेयर्स का क्या होगा? आप तो सर करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं है। जी हां, मैं करंट अफेयर्स रेगुलर वाला नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपके लिए दोस्तों इतना मैं करूंगा कि दोस्तों एमपी का करंट अफेयर क्या है, सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम जगह एमपी का करंट अफेयर मिलेगा। एमपी में 1-2 टीचर हैं जो एमपी का करंट अफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए और विशेषता इस एग्जाम के लिए, आबकारी आरक्षक के लिए मध्य प्रदेश का दोस्तों जो 2024-2025 का करंट अफेयर होगा, वो मेरे द्वारा वाईटी पर, यूट्यूब पर फ्री में सभी बच्चों को दोस्तों एक स्पेशल क्लास के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। स्पेशल क्लास जो होगी एक मैराथन के रूप में होगी, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। हो सकता है 3-4 घंटे के 2 सेशन ले लूं। 5 जुलाई को आपका एग्जाम है। एक गारंटी मेरी है कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स होगा, एमपी का जो करंट अफेयर होगा 24-25 का, उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं एमपी से रिलेटेड होंगी, जहां से प्रश्नों के बनने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को 3-4 घंटे की स्पेशल क्लास के माध्यम से, यदि जरूरत पड़ेगी तो 2 सेशन लेकर के हम इनको कंप्लीट कराएंगे, और आपका निश्चित ही मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का डेटा बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। नेशनल करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्पीडी को परचेज करिए और 2 सालों की, 2024 की और 2025 की स्पीडी को आप पढ़िए, यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप किसी भी, जिसका भी आप करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं या करते हैं, उसके करंट अफेयर्स के चैनल से आप देख सकते हैं। केजीएस में भी रेगुलर करंट अफेयर्स चलते हैं, एसएससी केजीएस की चैनल में। यहां पर इस चैनल पे जाकर के आप रेगुलर करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, या साल भर का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। आई होप सो कि ये समझ, रियलिटी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। कैसे करना है, आप रेगुलर तरीके से हमारी यूट्यूब क्लास से जुड़िएगा, आपको अपने आप चीजें समझ में आएंगी। हमारी मैराथन से जुड़िएगा। जिनको लगता है जिनकी तैयारी नहीं हुई है, वे लोग क्या बोलते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्कोर कैसे अच्छा करना है आपको पहले ही बता दिया है। आपको फोकस कहां करना है एक और जान लो। ध्यान देना दोस्तों, करंट अफेयर्स आप 24 और 25 का ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आने के लिए तो करंट अफेयर्स 23 का भी आ सकता है, 22 का भी आ सकता है, लेकिन उस एक आधे प्रश्न के चक्कर में आप अपना बड़ा समय गंवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना आपको अपनी मैथ पे और अपनी रीजनिंग पे।
प्रैक्टिस पर सर जोर देना है, क्योंकि सर आपके मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन के नजदीक लेकर के जाएगी। एक ध्यान देना, यदि इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो परीक्षा में आपके पास इतने सारे प्रश्न हैं, आप उनको टाइमली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। हमारे साथ जो क्लासेस हम दे रहे हैं उनको देखिएगा, सीखेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं उस आधार पर कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई दूसरा वीडियो या आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करूं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।